आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है वाहन की दक्षता एवं ईंधन की कुल ऊर्जा क्षमता के मध्य लगभग क्या अनुपात होता है। तो देखो, ये होता है कि जैसे वाहन की बात कर रहा है, वाहन के किसके इंजन की बात कर रहा है, तो जो इंजन है उसका काम क्या होता है। इंजन का काम होता है कि कार्य निकालना, कार्य, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है, कार्य के लिए किया जाता है। मतलब कि ये क्या करता है, कुछ ऊर्जा लेता है, जैसे कि ईंधन की ऊर्जा ले रहा है यहाँ पर, तो ये ऊर्जा ले रहा है, ठीक है। या फिर मैं कह दूं कि ऊष्मा ले रहा है, एक तरह से ऊष्मा भी ऊर्जा ही, तो ऊर्जा का कुछ भाग ये क्या करता है, कार्य में रूपांतरित कर देता है, और जो बाकी का भाग बचा वो क्या कर देता है, वातावरण में छोड़ देता है। जैसे कि ऊष्मा का यहाँ पर क्या होता है, क्षय होता है, तो ये वातावरण में चली जाती है, तो इस प्रकार यहाँ पर सिंक में चली जाती है वो, ठीक है। तो हमने देखा होगा कि किस प्रकार इंजन काम करता है। तो देखो, इस प्रकार होता है इंजन, ये हमारा इंजन है। अब इंजन क्या करता है कि एक स्रोत से, मतलब कि जैसे ईंधन हो गया, कुछ भी हो गया, वहां से क्या करता है, ऊष्मा लेता है, ठीक है, स्रोत से ले रहा है। तो स्रोत हो सकता है, जैसे ईंधन को हम जला रहे हैं यहाँ पर, तो ईंधन का कुल ऊर्जा यहाँ पर मान लिया कि Q1 मिल रही है इसे, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है कि Q1 सारी की सारी ऊर्जा को तो ये रूपांतरित नहीं कर पाता कार्य में, लेकिन उसका कुछ भाग तो यहाँ पर कार्य में रूपांतरित कर देता है। बाकी की भाग कहाँ पर चला जाता है, बाकी का भाग मतलब कि स्रोत सिंक में चला जाता है। सिंक का मतलब कि जैसे कि वातावरण में नष्ट हो जाता है, तो इस प्रकार यहाँ पर सिंक में चला जाता है। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दक्षता की बात कर रहा है। अब दक्षता क्या होगी, यहाँ पर दक्षता होगी जैसे कि उसका कार्य मतलब कि W हो गया, तो W बटा यहाँ पर हमारा क्या हो गया, Q1, ये होगी इसकी दक्षता, दक्षता, ठीक है। तो दक्षता ये होगी। अब दक्षता और ईंधन की कुल ऊर्जा कितनी थी, Q1। तो कुल ऊर्जा कितनी थी यहाँ पर, ईंधन की कुल ऊर्जा क्षमता ये थी हमारी Q1। अब देखो, होता क्या है कि जैसे कि इंजन की बात करते हैं, तो ईंधन को क्या करता है, ये ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है यहाँ पर। तो ईंधन का मान लिया कि 100 जूल ऊर्जा आ रही थी, 100 जूल ऊर्जा आ रही थी। तो क्या है कि यहाँ से तो 100 जूल ऊर्जा आ रही है हमारे पास, लेकिन सारा का सारा यहाँ पर रूपांतरित नहीं कर पाता कार्य में, ठीक है। अब कार्य में रूपांतरित नहीं कर पाता, तो कार्य में कितना लगभग कर पाता है, ये लगभग मान लिया कि हमारे पास कितना होता है, 25 जूल के आसपास होता है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाता ये, ठीक है। बाकी की ऊर्जा का क्या करता है, ये सिंक में भेज देता है, मतलब कि नष्ट हो जाती है, मतलब 75 जूल के आसपास ये चली जाती है यहाँ पर। ये तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे जो साधारण वाहन के इंजन होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो कार्नोट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब उसकी दक्षता सबसे ज़्यादा होती है, जबकि वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब संभव ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कितना होता है, जैसे कार्य का अगर 100 जूल यहाँ पर ऊर्जा मैंने ली, तो 25 जूल ही इंजन इसका कार्य कर पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी जो दक्षता होती है वो लगभग होती है 25% के आसपास। अब 25% कैसे निकालते हैं, यहाँ पर W मतलब कि 25 और बटा 100 यहाँ पर, ठीक है। तो ये 25% के लगभग आ गई हमारी क्या, इसकी दक्षता। अब देखो, मान लिया कि हमारे पास कुल ऊर्जा कितनी थी, 100 जूल आ रही थी ईंधन की, ठीक है, 100 जूल आ रही थी। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि 25% ही इसकी दक्षता है, तो मतलब कि 25 बटा 100 लिख सकता हूँ इसको मैं, दक्षता बटा 100, दक्षता बटा कुल ऊर्जा, इन्हीं का तो अनुपात पूछा हमसे, दक्षता बटा कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। तो ये हमारा लगभग जो मान होता है वो होता है 1:4 के लगभग होता है। तो ये हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा जो कि हमसे पूछा गया। इसका जो अनुपात होता है 1:4 होता है, जो कि हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।